एक पुरानी बात है कि एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। गरीब परिवार में महाराज माता पिता थे, मगर माता पिता के संयोग से 7 पुत्र पैदा भये, एक बिटिया पैदा भई। बिटिया सबसे बड़ी रहे और 7 पुत्र जो रहे छोटे रहे। छोटे छोटे सब बच्चे रहे। एक दिन माता पिता गुजर गए, दोनों खत्म हो गए। तो बहन सबसे बड़ी थी, बहन ने अपने भाइयों का पालन किया है। एक समझदार बहन जब माता पिता गुजर जाते हैं ना, तो एक समझदार बहन जो होती है वो माता और पिता का फर्ज पूरा करती है। 7 भाई जब कुछ बड़े हुए तो 7 शिकार खेलने जाते हैं। और जब शिकार खेलने जाते और शिकार जो करके लेकर के आते हैं, शाम को बनाते और सब लोग प्रेम से बैठ करके खाते। एक दिन बहन ने माताओं साग बनाया, साग। तो जब साग बहन काट रही थी, उस समय बहन की अंगुली जो रहे वो कट गई रहे। तो बहन सोचने लगी, अगर मैं अपनी चुंदरी से रक्त पोंछती हूँ तो भैया आएंगे, परेशान हो जाएंगे। अगर अपनी अंगुली के रक्त को हम दीवार से लगाते हैं तो दीवार में धब्बे पड़ जाएंगे, तो भैया कहेगा ये धब्बे कहाँ से आए, तो हमारे भैया परेशान हो जाएंगे। तो बहन ने भाइयों को खुश रखने के लिए बहन ने अपना रक्त दूसरी जगह नहीं पूछा, आज उसी साग काटती रही और रक्त साग में बहता रहा। बहन ने साग बनाया और साग जब बना के रख लिया, शाम को 7 आए तो बड़े भैया वो साग जब खाया, बहन ने सबको परोस के दिया तो साग इतना स्वादिष्ट बना। बड़ा भैया कहने लगा, बहन इस साग में तूने क्या डाला, ये साग बड़ा स्वादिष्ट है। बहन कहने लगी, भैया कुछ भी तो नहीं, डेली जैसे बनाती वैसा आज बना लिया है। बोले नहीं बहन, कुछ तो तुमने इसमें अलग डाला है। बोले कुछ भी नहीं भैया, इसमें कुछ भी मैंने अलग नहीं डाला। भैया ने कसम दे दी, बहन तुझे अपने भाई की कसम है, मुझे बता दे कि तूने इस साग में डाला तो डाला क्या है। बहन ने देखा कि भाई कसम दे रहा है, तो बहन ने कह दिया कि भैया कुछ भी तो नहीं, बस साग काटते वक्त अंगुली कट गई और अंगुली का रक्त वो साग में मिल गया। शायद हमारी समझ से वो रक्त इस साग में मिलने से ही साग इतना स्वादिष्ट बन गया होगा। भैया की खोपड़ी घूम गई। भैया कहने लगा, जब बहन का थोड़ा सा रक्त पड़ने से ये साग इतना सुंदर बना है तो बहन का मांस कितना अच्छा होगा। थोड़ी रक्त की बूंदें पड़ने से ये साग इतना स्वादिष्ट बन गया है तो फिर बहन का मांस कितना अच्छा होगा। 7 ने सलाह मिलाई कि किसी प्रकार से बहन को मारो, जाको मांस खा। बहन को लेकर के ऊंची सी पहाड़ी पर पहुंचे, वहां बहन को खड़ा कर लिया, मगर बारी बारी से आज 7 भैया जो हैं बाण मारने लगे। लेकिन सबसे छोटा भैया जो था बहन से बहुत प्रेम करता था, उसने मना कर दिया, भाई आप चाहो मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं अपनी माँ जैसी बहन के ऊपर बाण का प्रहार नहीं कर सकता हूँ। छोटे भैया ने अपनी बहन के ऊपर प्रहार नहीं किया, लेकिन उन 6 दुष्टों ने अपनी बहन के ऊपर बाणों का प्रहार किया और बहन को मार डाला। और जब मार डाला तो काट काट के जब मांस पका के खाया तो कहते कितना स्वादिष्ट है। अरे ये तो हम सोच रहे थे कि ये साग इतना स्वादिष्ट क्यों बन गया, जब रक्त की 2 बूंदें पड़ने से साग इतना स्वादिष्ट बन सकता है तो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। मेरे भैया आज भी काफी ऐसे भैया हैं जो बहन को मार रहे हैं और काफी ऐसी बहनें हैं जो भैया को मरवा रही हैं।